मेरे बच्चे, इस साल की पहली पूर्णिमा 25 जनवरी को पड़ रही है। अगर तुम मेरा ये संदेश 25 जनवरी से पहले देख रहे हो तो तुम्हारा कोई बड़ा सपना पूरा होने वाला है। तुम्हारी माता तुम्हारे प्रश्नों का उत्तर, तुम्हारे मन में जो उलझन चल रही है उसका उत्तर देने वाली है। तुम कुछ नया शुरू करना चाहते हो, कोई नया रिश्ता जोड़ना चाहते हो, कोई परीक्षा क्लियर करना चाहते हो, न्याय चाहते हो, तो तुम्हें वो हर चीज़ मिलेगी। अभी तुम्हारी ऊर्जा बहुत डाउन चल रही है। अपने लक्ष्य पर ध्यान दो मेरे बच्चे, क्योंकि तुम जो कुछ भी पाना चाहते हो वह हकीकत में बदलने वाला है और तुम्हारी किस्मत, तुम्हारे सपनों की चाबी तुम्हें मिलने वाली है। एंजल्स, डिवाइन एनर्जीज तुम्हारा लक्ष्य से बहुत जल्दी तुम्हें जोड़ने वाली हैं और तुम्हें बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी भी मिलेगी इस पूर्णिमा को। इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी जो तुम्हारे जीवन को खुशियों से भर देगी। तुम कुछ रिश्ते खत्म करोगे और कुछ नए रिश्ते जुड़ेंगे तुम्हारे साथ। कुछ ऐसे रिश्ते, कुछ ऐसे लोग जिनसे तुम बहुत परेशान हो गए थे, उन्हें तुम अब पीछे छोड़ पाओगे। बस यूनिवर्स के इस ब्लेसिंग्स को रिसीव करने के लिए अपनी वाइब्रेशन को साफ और हाई रखना। तुम्हारे रिश्तों में आई दूरियां खत्म होंगी। कोई ऐसा व्यक्ति जो तुम्हारे जीवन से जा चुका था वो तुमसे बात करने की कोशिश करेगा, लेकिन कोई आए या जाए, पर एक बात तो तय है कि अब कोई तुम्हें आगे बढ़ने से रोक नहीं सकता, क्योंकि तुम्हें बहुत अच्छे से पता है कि कौन तुम्हारे साथ क्या खेल खेलने की कोशिश कर रहा है। इसलिए अब तुम किसी के लिए नहीं रुकने वाले हो। अब तुम अपनी मंजिल को पा कर रहोगे और इस फुल मून का तुम्हारी ऊर्जा पर भी बहुत स्ट्रांग और सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। बस आज से 25 तारीख तक खुद को बदल दो मेरे बच्चे। अच्छा खाओ और अच्छा सोचो। आज से तुम्हें मेंटल डाइट पर जाना है। जब इंसान ज़्यादा खा लेता है और वो खाना पच नहीं पाता तो उस इंसान को बहुत सारी बीमारियां हो जाती हैं। ऐसे ही तुम्हारे दिमाग में बहुत कुछ भर गया है जो पच नहीं रहा है और उन बातों से जाने अनजाने में तुम्हें तकलीफ़ पहुंच रही है। तुम्हें एहसास नहीं होता, लेकिन तुम्हारे दिमाग में जो बातें हैं, जो बातें तुमने स्टोर कर रखी हैं, वही बातें तुम्हारे जीवन में होती हैं। और कुछ बातें तो ऐसी हैं जिनसे या जिन लोगों से ना तुम कभी मिले हो, ना तुम्हारा कोई लेना देना है। उनके घर में लड़ाई हो तो तुम्हें बुरा लगता है, कोई रो रहा हो तो तुम भी रोने लगते हो, किसी के साथ धोखा हुआ हो तो तुम्हें भी लगता है कि मेरे साथ भी यही होगा, और फिर तुम इतना सोचते हो कि बातें सच होने लगती हैं। इसलिए आज से थोड़ा थोड़ा ही सही तुम्हें मेंटल डाइट पर जाना है। दुनिया में क्या हो रहा है, किसने किसके साथ बुरा किया, किसने किसको मारा, तुम्हें ये सब नहीं देखना है, क्योंकि तुम जो देख रहे हो वो तुम्हारी पहुंच से बाहर है और तुम उन चीज़ों को बदल नहीं सकते हो। वो सब कुछ मेरे हाथ में है और वो सब कुछ मुझ पर छोड़ दो। तुम बस सकारात्मक चीज़ों को देखो, क्योंकि जो तुम्हारे हाथ में नहीं है उसे देखकर उदास क्यों होना। तुम्हें किसी की बुराई ना सुननी है ना देखनी है। तुम जो भी देखोगे वो पॉजिटिव होना चाहिए। कोई लड़ाई झगड़ा नहीं, ना कोई आंसू, ना कोई रोना, कुछ नहीं। हर परिस्थिति में खुद पर संयम रखोगे, शांत रहोगे और हर रोज़ सोने से पहले मुझे एक चिट्ठी लिखकर सोओगे, एक पत्र कि तुम्हारा दिन कैसा रहा। तुम्हारी बुरी परिस्थिति में भी ऐसा क्या हुआ तुम्हारे साथ जिससे तुम्हारे चेहरे पर मुस्कान आ गई, या ऐसी कोई सीख जो तुम आगे किसी को सिखा सकते हो। खाली समय में, खाना बनाते समय, खाना खाते समय, सोने से पहले सिर्फ भजन या मंत्र ही सुनोगे। बस 3 दिन के लिए ये करके देख लो मेरे बच्चे। फिर तुम यूनिवर्स के अनएक्सपेक्टेड मिरेकल्स होते देखोगे और मेरा वो न्याय देखोगे जो तुम्हारे दिल को ठंडक दे जाएगा।
क्योंकि कुछ लोगों की वजह से तुम बहुत परेशान रहे हो। इस ऊर्जा ने तुम्हें हमेशा बहुत फंसा कर रखा है और तुम हमेशा से इस दर्द का अंत चाहते थे। हमेशा प्रार्थना की है तुमने, मुझसे मैनिफेस्ट किया है तुमने, पर अब तुम्हारे इस दर्द का अंत करने का और तुम्हें सुकून देने का वक्त आ गया है। जो भी सपना है तुम्हारा, जिसके बारे में तुम सोते उठते सोचते हो, तुम्हारा वो सपना सच होने वाला है मेरे बच्चे। और तुम्हारी आध्यात्मिक शक्तियाँ तुम्हें अद्भुत अनुभव देने वाली हैं। ऐसे अनुभव जब तुम परमात्मा की शक्तियों से जुड़ पाओगे और अपने आप को इस दुख से, इस दर्द से, इस दुनिया की भाग दौड़ से, दुनिया की चिक चिक से बहुत दूर खड़ा पाओगे खुद को। इसलिए आज से 3 दिन तक जितनी देर तुमसे हो पाए मेंटल डाइट ज़रूर करना। कोई न्यूज़ चैनल, न्यूज़ पढ़ने की, कुछ भी देखने की तुम्हें ज़रूरत नहीं है। कट जाओ पूरी तरीके से इस दुनिया से। बस अपना काम करो और प्रार्थना करो। तुम्हारी प्रार्थनाओं का फल तुम्हें ज़रूर मिलेगा। ओम नमः शिवाय।